Hey guys, I am Satyam from the Techie Friends and this is part 3 of Bootstrap tutorial। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि Bootstrap की फाइल को अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, सीडीएन लिंक क्या होती है और उसके बाद हम Bootstrap के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने अपनी Bootstrap की फाइल को डाउनलोड करके सेव किया हुआ था। ये देखिए, इस लोकेशन पे मैंने अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया था और हमने लास्ट वीडियो में इन सारी फाइल्स के बारे में एक एक करके देखा था। तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि ये जो बूटस्ट्रैप की पहली फाइल है bootstrap.css, इस फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से लिंक करेंगे, यानी हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे उसमें इस फाइल को कैसे लिंक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैं एक HTML फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने अपने उस बूटस्ट्रैप की फाइल को रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी तीनों फाइल्स यहाँ पे हैं और इसे मैं नाम दे देता हूँ index.html। अब मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ये कोई HTML का कोई टैग नहीं है। इसको सिर्फ हम इसलिए लिखते हैं कि ब्राउज़र को पता चल सके कि उस पे हम जिस फाइल को हमने ओपन किया है वो HTML टाइप की है। उसके बाद हम आते हैं HTML lang = enus। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोजेक्ट में हम जो इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो यूएस की है। देन उसके बाद हेड सेक्शन आता है। तो हेड सेक्शन समझाने से पहले मैं आपको इस मेटा कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8 के बारे में समझा देता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। UTF-8 इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग कैपेबल ऑफ इनकोडिंग ऑल पॉसिबल कैरेक्टर और कोड पॉइंट्स। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया भर में जितने भी कैरेक्टर हैं उनको UTF-8 जो है वो इनकोड कर देता है। और देन उसके बाद ये टाइटल लिखा हुआ है। आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसे सेव नहीं करता हूँ। पहले मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ कि इसको मैंने सेव करने के बाद जब मैंने इसे रन कराया था तो यहाँ पे लिखा था index.html। देन उसके बाद अब मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है बूटस्ट्रैप। अब इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। देन उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ और मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बूटस्ट्रैप लिख के आ गया है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट की जो भी टाइटल देना हो आप उसको यहाँ पे सिंपली लिख के दे सकते हैं। देन उसके बाद हेड सेक्शन क्लोज हुआ। HTML में क्या होता है कि हम जिस जिस टैग को ओपन करते हैं उसे उसे हमें क्लोज करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे HTML को यहाँ पे हमने ओपन किया है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में उसे क्लोज किया है। देन उसके बाद क्या होता है, हमने हेड लिखा, उसके बाद हमने हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। टाइटल लिखा, उसके बाद टाइटल को हमने क्लोज कर दिया है। देन उसके बाद हम आते हैं बॉडी वाले सेक्शन में। इस सेक्शन में हमें अपना पूरा बिजनेस लॉजिक लिखना होता है। जैसे कि जो भी आपको अपने वेब पेज में दिखाना है, जो भी डेटा आपको शो कराना है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि अभी इस बॉडी सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने आपको दिखाया था इस पेज को रन करा के, अभी यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के दिखा देता हूँ। दिस इज सिर्फ मैं लिखता हूँ। देन उसके बाद मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिस इज लिख के आ गया। यानी कि हम बॉडी सेक्शन में जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र के डिस्प्ले पे शो होगी। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में हम लिंक करते हैं, यानी इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जिस लोकेशन पे मैंने फाइल को रखी है, यानी यहाँ पे मैंने अपना जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया index.html, उसी में मेरी ये तीनों फाइल्स हैं और मुझे इस फाइल को इंक्लूड करना है। तो ये फाइल जो है वो CSS नाम के फोल्डर के अंदर है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि इस फाइल का लोकेशन मुझे बताना होगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, और वो फाइल जो थी CSS के अंदर, यानी CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.css नाम की जो फाइल थी उसे हमने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि अगर आपने अपनी लोकल मशीन में यानी अपने कंप्यूटर में अपने बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड करके रख लिया है तो आप उसे किस तरीके से यहाँ पे उसे लिंक कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ जिसके द्वारा जब आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने ये जो इस फाइल है इसका रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है कि बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल साइट है
वहाँ पे उसका जो CDN लिंक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। उसके करने के लिए आप मैं पहले गेट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ और मैं स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप CDN और यहाँ पे ये तीनों फाइल दी हुई है bootstrap.min.css, ये देखिए। देन उसके बाद थीम फाइल दी हुई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। इसका यूज हम अपने प्रोजेक्ट में नहीं करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। देन उसके बाद यहाँ पे JS फाइल है, इसका भी यूज हमें अभी नहीं करना है। तो अगर आप इस लिंक का यूज करना चाहते हैं तो सिंपली इसे यहाँ से ऐसे कॉपी कर लीजिए। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने उस प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं इसका यूज नहीं करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं बूटस्ट्रैप के कुछ एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल HTML के थ्रू एक बटन बना के दिखाता हूँ और जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप कितना इजी होता है और ये कितना फास्ट होता है प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए। तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसे मैं पहले आपको रन करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी एक बटन आई है। फ्रेंड्स, कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो वेबसाइट है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो। हर कोई चाहता है कि उसकी जो वेबसाइट है वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो अगर आपको इस बटन की स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले से कुछ इस बटन के लिए CSS लिख के रख लिया है, तो मैं उसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ हेड सेक्शन में जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको जो भी स्टाइलिंग वगैरह देनी होती है आप उसको यहाँ पे आके देते हैं और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, अब मैंने क्या किया है कि उस बटन में मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, उसकी हाइट विड्थ कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं और उसको मैंने एक क्लास के अंदर बना दिया है। CSS में हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखिए, अभी भी ये ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने बटन बनाया है यहाँ पे मुझे उस क्लास को, यानी ये जो बटन क्लास है, ये जो लिखी हुई यहाँ पे, उसे मुझे डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और फिर मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारी बटन है वो पहले के कंपेयर में देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सिंपल सिर्फ इस बटन के डिज़ाइनिंग के लिए हमें इतना कोड लिखना हुआ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो सोचिए सिर्फ एक बटन की डिज़ाइनिंग के लिए हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ा और उसके बाद अभी तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट ही बची हुई है। अगर उसमें बहुत सारे बटन्स, फॉर्म और ना जाने कितनी कितनी चीज़ें हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, और उन सारी चीज़ों की स्टाइलिंग के लिए हमें इतना ज़्यादा कोड लिखना होगा, जिसकी वजह से ये जो हमारी फाइल ये बहुत बड़ी हो जाएगी। और मान लीजिए अगर हमारे जो वेब पेज है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो हमें उसे सर्च करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं बूटस्ट्रैप का यूज करके एक बटन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पूरा, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और इसका टाइप मैं दे देता हूँ बटन, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी क्लास सेट कर देता हूँ कि मुझे किस टाइप की बटन चाहिए। अभी आप उसके बारे में मत सोचिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ, फिर मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बूटस्ट्रैप की एक छोटी सी क्लास हमने सिर्फ यहाँ पे यूज की और हमें यहाँ पे इस बटन की कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं देनी पड़ी।
ना ही हमें इसका कलर देना पड़ा, ना ही हमें विड्थ देनी पड़ी, ना ही इसकी हाइट देनी पड़ी। हमने क्या किया, सिर्फ एक सिंपल सा btn info नाम की एक क्लास हमने यूज कर ली, जो कि उस bootstrap.css फाइल में है, और इसने हमें इस टाइप की बटन ला के दे दी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से बूटस्ट्रैप में बहुत सारी बटन्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, मैं सेव करके रखा हूँ। मैं आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, और मैं ब्राउज़र पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमें अलग अलग टाइप की बटन मिल गई। फ्रेंड्स, आपको जिस टाइप की बटन बूटस्ट्रैप में चाहिए, अगर आपको ब्लू कलर की चाहिए तो आप प्राइमरी क्लास यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर की चाहिए तो सक्सेस, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस टाइप की आपको बटन चाहिए उस टाइप की अलग अलग क्लास को आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे। आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स के बारे में अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।